सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू योर वेरी ऑन चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक शुक्ला और आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे 10th आईसीएसई सॉल्व्ड एमसीक्यू सेमेस्टर 1 मैथ्स। मतलब कि जो मैथ्स का आपका स्पेसिमेन पेपर रिलीज किया गया था आईसीएसई के द्वारा, आईसीएसई की वेबसाइट से, उसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। उसका पूरा हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आप लोग वहां पर तुक्का मार सकते हैं जो आप लोग मैक्सिमम टाइम करते हैं। तो मैं आपको वो भी ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जब सारे एमसीक्यू हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको सभी का रीजन बताएंगे। तो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, इससे पहले हम आपको एक साइड आपको एमसीक्यू मतलब जो एमसीक्यू होता है उसका क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, हम यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला एमसीक्यू होता है उसमें लिखा हुआ है इफ मैट्रिक्स ए इज ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 2। मतलब एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ओके, उसके बाद बोला गया है एंड मैट्रिक्स बी, और एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है क्या 2 क्रॉस 2। ओके, एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब आपको बताना है कि देन द मैट्रिक्स ए बी इज ऑर्डर। जो मैट्रिक्स ए बी होगा, मतलब जब हम लोग ए मल्टीप्लाई बी करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। आपके पास 3-4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको ऊपर दिख पा रहा होगा, तो वहां पर देखो। मैं यहाँ पर आपको सीधे सॉल्व करना बताऊंगा। तो जो आपका सही आंसर होगा, आप देखिए मैं आपको इसकी सॉल्व करने की ट्रिक बता दूं। अगर कभी आपसे ऑर्डर पूछेगी मल्टीप्लिकेशन में तो ऑर्डर ऐसे बताया जाता है। आपका एक क्या था 3 क्रॉस 2 था, एक दूसरा क्या था 2 क्रॉस 2 था। तो एक यहाँ इसका स्टार्टिंग और इसका लास्ट वाला जब आप उठा लोगे उसे लिख दोगे तो यही हो जाएगा आपका ऑर्डर। ओके, तो अगर आपका कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है और जो दूसरा है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो आपका जो मैट्रिक्स ए बी आएगा उसका ऑर्डर होगा आपका 3 क्रॉस 2। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए लॉक किया जाए। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसी तरह पूछा है बहुत। अब देख लो क्वेश्चन कितने इजी हो रहे हैं। इजी इन द सेंस कहने का मतलब कि इतने इजी क्वेश्चन आपको बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। ये पेपर जो 1 घंटे का है ना, 10 मिनट का पेपर नहीं है। मैंने जब सॉल्व किया था तो 20 से 25 मिनट लगे थे बस। दूसरा क्वेश्चन आता है द परसेंटेज ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। द परसेंटेज शेयर ऑफ एसजीएसटी, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख पा रहा होगा। द परसेंटेज शेयर ऑफ एसजीएसटी एंड ऑफ टोटल सीजीएसटी और टोटल जीएसटी। देखो, द परसेंटेज शेयर ऑफ एसजीएसटी एंड टोटल जीएसटी फॉर एन इंट्रा स्टेट ऑफ एन आर्टिकल इज। मतलब कि अगर कोई एक है इंट्रा स्टेट तो उसमें जो एसजीएसटी और जीएसटी में एसजीएसटी का टोटल शेयर कितना होता है। जो एसजीएसटी का शेयर होता है वो होता है 50%। कितना होता है गैस? जो आपका 50% होता है एसजीएसटी का शेयर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ए बी सी डी ट्रेपेजियम, मतलब एक ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ओके, तो एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी। ओके, तो बोला गया कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है। तो बताना है कि देन द ट्रायंगुलर ए ओ बी, देन द ट्रायंगल ए ओ बी इज। तो जो ए ओ बी है वो किसके सिमिलर होगा। मतलब ए ओ बी जो है हमारा ए ओ बी आप लोग देख पा रहे हो किसके सिमिलर होगा, ये किसके सिमिलर होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। पहला दिया गया ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, ये तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया गया आपके पास ए सी बी, ये भी बड़ा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास दिया गया सी ओ डी, इसका पर पूरा चांस, क्योंकि इसके अपोजिट है तो यही क्या हो जाएगा, इसके सिमिलर हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर सी वाला जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा, एंगल सीओडी। एंगल सीओडी जो है ट्रायंगल सीओडी एओबी का पैरेलल है। ओके, तो चलो आपको यहाँ पर आपको आंसर भी दिखेगा ऊपर किसका कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है जो तीसरे का, वो लॉक किया जाए। ओके, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। ओके, तो आगे यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जगह द मेन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 16। मतलब कि जो एक 9 है और यहाँ पर 16 जगह, इनके बीच के 2 मेन प्रोपोर्शन बताने। ये कौन से प्रोपोर्शन है? एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। तो इसके बीच के 2 मेन प्रोपोर्शन होंगे वो 9/x और 9/x प्रोपोर्शनल टू x रेशियो 16। यही हम लोग करेंगे 9/6 प्रोपोर्शनल x रेशियो 16। या इसे हम लोग लिख सकते हैं 9/x इज इक्वल टू x/16।
अब देखो यहाँ पर, अब आप जो बच्चे जो जिसको लगता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है वो अपने मन में लगाएगा। मेरे साथ भी गलती हुई थी, मैंने इसको अपने मन में लगाया था। मेरा आंसर कितना आ गया था 144, 144 आया था, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो 25 था, बी 144, सी 7, डी 12। तो यहाँ पर मैंने जो किया था 144 था, पर ये गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 144 तो आएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, 9 जब 144 आएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन, उसका जो है ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए। आपको ऊपर भी आंसर दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा, आंसर दिखेगा, तो कोई डाउट नहीं, आपको सब कुछ दिखने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो टेंशन मत लेना कि मैं गलत बता रहा हूँ या आपको गलत लग रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। बाकी तो आप लोग इसको बहुत इजी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 पर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। 5 वाला पूछा गया है, अ मैन डिपॉजिटेड ₹500 पर मंथ फॉर 6 मंथ। मतलब कि प्रिंसिपल जो है वो 500 है और जो रेट मतलब एन है, टाइम है वो कितना है 6 मंथ है, एन इज इक्वल टू 6। और पूछा गया है एंड रिसीव्ड 3300 एज अ मैच्योरिटी वैल्यू। अब उसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो कितनी है 3300 रुपए। अब बताना है कि जो इंटरेस्ट है वो कितना है। अब आपसे पूछा गया कि इंटरेस्ट कितना होगा, एमवी बता दिया गया है आपका 3300 और बताया गया कि द इंटरेस्ट जो उसके द्वारा इंटरेस्ट रिसीव किया जाएगा वो कितना होगा। तो जो उसके द्वारा इंटरेस्ट रिसीव किया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए देखो एक ट्रिक होती है, हम आपको बता, ट्रिक नहीं होती, एक मेथड होता है। आपको पता है एम वी इज इक्वल टू पी एन प्लस आई होता है, ये क्वेश्चन था, तो एम वी इज इक्वल टू पी एन प्लस आई होता है, ये आप सभी को पता होता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, हम लोग इसी क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एम वी माइनस पी एन, एम वी माइनस पी एन। हमने यहाँ पर क्या किया, मैं आई को इधर ले आया, प्लस में था, प्लस इधर ही रह गया, पी और एम वी इधर प्लस में था, पी एन उधर चला गया तो माइनस में होगा, तो आई इज इक्वल टू एम वी माइनस पी एन। आपका देखो अब आई इज इक्वल टू एम वी कितना था 3300, ओके, और यहाँ पर क्या था माइनस था, आई इज इक्वल टू एम वी माइनस पी एन। पी एन कितना हो जाएगा आपका 6 5 जा 30, तो मतलब 3000। ओके, तो 3300 में जब आप 3000 को माइनस करोगे तो आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 300 रुपए। मतलब कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी था वो करेक्ट है, मतलब जो 300 है आपका वो करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको ऊपर दिख चुका होगा कि हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, पहले क्वेश्चन में बताया क्या गया है। बताया क्या गया है इन द सेंस कहने का मतलब है, देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसे करके नंबर दिए गए हैं। आप लोग ऊपर क्वेश्चन में देखो उसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और नंबर्स में एक तरफ डार्क डॉट है, एक तरफ हॉलो डॉट है, मतलब ब्लैक, इधर जो ब्लैक बना हुआ है ऐसे करके कुछ, एक तरफ ऐसी एक फिल है और जो दूसरी तरफ वो खाली। तो यहाँ से मतलब इसको उसमें गिना गया, मतलब ये हो सकती, ये होगा उसमें, और इसे काउंट नहीं किया गया। अगर यहाँ पर 3 है तो ये हो सकता है कि यहाँ 3 इसमें लिया गया, लेकिन 2 से छोटा होगा, 3 हो सकता है या 3 से छोटा हो सकता है, मतलब लेस देन और इक्वल टू वाला कंसेप्ट यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो क्या अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपने क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें -3 के ऊपर ब्लैक डॉट और यहाँ पर 2 तक, 2 पर हॉलो डॉट है, -3 से 2 के बीच में। अब आपसे बताना है कि द सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग नंबर है। हाँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना -3 और -2, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। -3 मतलब कि -3 से बड़ा, तो देखो -3 से बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है आपको देखो, अब यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है तो -3 से ऑब्वियसली बात बड़ा हो गया, -3 भी काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा 6th का, जो हमारा 6th का आंसर होगा वो आंसर ए होगा। -3 इज ग्रेटर देन, -3 ग्रेटर देन x लेस देन 2, -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x लेस देन 2, मतलब -3 x से बड़ा है, -3 जो है x से बड़ा है, और -3 या -3 से ज़्यादा x से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो मतलब -3 के 2 के बीच में ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा था। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। -3 और -3, तो आपको पता है कि -3 से स्टार्टिंग हो रही थी, ये तो कहने वाली बात है नहीं। तो -3 लेस देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन 2, -3 से छोटा है 2 से बड़ा है, -3 से छोटा 2 से बड़ा, तो उसके बीच में जो नंबर होंगे मतलब यही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया आपका
अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि एपी के आपको 3 टर्म बताए गए। कौन कौन से बताए गए मैं भी देख लूँ एक बार। 1917 देन पूछा गया है देन द नेक्स्ट 2 टर्म, मतलब अगले के आपको 2 टर्म बताने हैं। तो देखो आप इनके बीच में कॉमन डिफरेंस निकाल लो। जो पैटर्न फिल करने वाला नहीं होता था थर्ड और फोर्थ में, इसमें पैटर्न फिल किया जाता है। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो वही सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो 189, ये आपका क्वेश्चन का नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा था, थर्ड फोर्थ की तरह क्वेश्चन आया है। देखो 189, 9 8 17 और 17 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों 23। क्या हो जाएगा बच्चों 23, और फिर उसमें 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका 31। इतने इजी क्वेश्चन आपने आज तक कभी अपने दिमाग में सोचे नहीं होंगे कि ये भी हो सकता है। आईसीएससी वालों ने कहा तेरा भाई आईसीएससी इतने इजी क्वेश्चन देगा, इतने इजी क्वेश्चन देगा, किसी ने सोची ना होगी, यही वाला हाल किया उसने। ओके, तो कितने इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, 17 या 25 होता है, और यहाँ पर जो 25 है 33 होता है। ओके, 1 8 9 9 8 17 8 25 25 8 33। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है उसे लॉक कर दिया जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब देखो एक 8th वाला है। 8th वाला में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना, अगर आपने उस चैप्टर में अल्टरनेडो और डिविडेंडो का कंपोनेंडो का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ में पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन लग जाएगा। उसमें बोला गया है, नहीं गाइस ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद वाला वो वाला है। तो यहाँ पर वो 8th वाला क्वेश्चन अब हम लोग बताने जा रहे हैं क्योंकि 7 तक हो चुका है। 8th वाला पूछा गया इफ अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, सीधे बना ही लेते हैं। यहाँ पर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे ध्यान दो। एक ट्रायंगल है एबीसी, बताया गया है इफ अ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी, मतलब जो ए बी सी है वो क्यू आर पी के सिमिलर है बताना है। देन द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड होगा उनका रेशियो का होगा। देन द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो जहाँ से, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपसे कुछ ऐसा खास नहीं पूछा गया है। अब आपको ट्रायंगल एबीसी है और वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल क्यू आर पी के। देन द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड बतानी है। तो देखो ए बी क्यू आर के हो जाएगा, क्या मैंने क्या बोला, मैंने बोला ए बी क्यू आर के हो जाएगा। तो ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा बी सी आर पी के हो जाएगा। तो बी सी अपॉन आर पी, कुछ कठिन था क्या, यह ऑप्शन है कहीं पर ये वाला, ए बी बाई क्यू आर बी सी बाई आर पर। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, बस हो गया, इतना इजी क्वेश्चन। फिर वही बात आई, आईसीएससी वालों ने कहा, सीआईसीएससी वालों ने कहा मैं तुम्हारे लिए तेज क्वेश्चन बनाऊंगा, एक तेज क्वेश्चन बनाऊंगा कि आपने सोची भी ना होगी, मतलब भाई पूरा इतना इजी क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या कहना है एसएससी वालों का। ओके, तो 8 का जो ऑप्शन नंबर ए है उसे लॉक कर दिया जाए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे देखो, आगे यहाँ पर आता है 9th क्वेश्चन, इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर, x होल नंबर से बिलोंग करता है। देन पूछा गया है देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वेशन, एक आपको इनइक्वेशन दी गई x इज, यार ध्यान से समझना, ध्यान से समझने का मेरा कहने का मतलब है x इज ग्रेटर देन -7, x इज ग्रेटर देन -7। देन आपको बताने हैं सॉल्यूशन सेट में क्या कौन सा होगा। देखो -x ग्रेटर देन -7, ओके यही कहा जा रहा है इसमें। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, हम लोग माइनस को हटाते हैं तो x इज लेस देन 7, x क्या हो जाएगा 7 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमने वो अपोजिट किया, माइनस हटाया तो साइन इसमें अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी बी वाला ऑप्शन दिया गया है जिसमें दिया गया 0 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका ऑप्शन नंबर बी वो हम लॉक कर देते हैं क्योंकि वही सही है। ओके, अगर गाइस यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप बता सकते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आते तो मैं आपको उसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगा अच्छे से समझा के, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो एक क्वेश्चन नंबर 10 आता है नेक्स्ट वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, ये आपका मिल गया समझ लो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करने जा रहे हो ना, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्लास 4th का। उस 4th का क्या, मे बी 3rd का भी हो सकता है, लेकिन 4th का हम लोग मानते हैं, इतना छोटा लेवल थोड़ी, मतलब कितना इजी क्वेश्चन।
10th वालों में कहा गया द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 7x प्लस 2, 4x² माइनस 7x प्लस 2। आपको बताया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 4x² माइनस 7x प्लस 2। देन बताना है इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल बताना है। देन आपको उसके रूट भी बताए गए हैं, तो रूट क्या है अब यहाँ पर देखो उसके रूट बताए गए 1.390 0.359। देन आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपको ये दो बताए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं, बताना है द रूट्स करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। आपको ये दो सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, मतलब आपको इनका राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला आ जाएगा 1.390, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा 1.4 हो सकता है क्योंकि 9 दो का सिग्निफिकेंट फिगर करना है तो 9 1 10 हो जाएगा, तो ये 1.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो 1.4 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन में दिया गया है 0.359। अब देखो तो जो 0.359 है वहां पर आप लोग ध्यान से समझना। तो जो 9 है वो एक आगे इधर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.36। दो करेस्पॉन्डिंग फिगर ये हो गया। तो जो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लॉक कर दिया जाए। तो गाइस देख लो क्वेश्चन कितने आसान है, आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ बताने की जरूरत है नहीं, इतने आसान क्वेश्चन है ICSE वालों ने दिए। तो यहाँ पर बहुत ही शर्मनाक बात है कितने इजी क्वेश्चन हमें लगाने को मिल रहा है, हम लोग कितने बदनसीब है। ओके, उसके बाद देखो 11 एक क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया 1.5, 3, x, 1.5, 3, x एंड 8 आर इन द प्रोपोर्शन। ये क्या प्रोपोर्शन में है। देन आपको बतानी है x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 1.3 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, 1.3/3 इज इक्वल टू x/8। अब देखो 3x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 8 करोगे तो आपका आएगा 12, क्योंकि 15 8 से 20 होता है, तो एक पॉइंट के आगे 0 तो 12 आ गया, x की वैल्यू 4। इस तरह के क्वेश्चन आपको लगाने में खुद शर्म आएगी। अगर आपकी बुक में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, आप कहते हैं इन्हें क्या लगाऊं, ये तो इतने इजी क्वेश्चन पेपर पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन देख लो उससे भी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। शर्म करो ICSE वालों थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 वहां पर जो आपका आंसर नंबर 4 है, मतलब बी ऑप्शन आपका लॉक कर दिया जाए। आपको क्वेश्चन में भी आंसर पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मैंने ये व्हाइट बोर्ड को इसलिए रखा ताकि मैं आपको इन्हें समझा सकूँ। बोलने में प्रॉब्लम होती है आपको भी मुझे भी, यहाँ पर मैं आपको समझा सकूँ, इस वजह से मैंने बोर्ड रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके 12 में पूछा गया है इफ अ पॉलिनोमियल 2x² माइनस 7x माइनस 1, एक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस ओके कहाँ गया, हाँ 2x² माइनस 7x माइनस 1 ये पॉलिनोमियल है। देन बताना है इफ अ पॉलिनोमियल 2x² माइनस 7x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3 देन रिमाइंडर। अगर हम लोग इसे x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपसे पूछा गया कि रिमाइंडर क्या होगा। आपको क्या बताना है, आपको रिमाइंडर बताना है। तो चलो भाई इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, मेरे पास है शॉर्ट ट्रिक। देखो x प्लस 3 को हम लोग 0 के इक्वल ले लेते तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो देखो 2 -3 का स्क्वायर माइनस 7 -3 -1। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो आपका कंसेप्ट आएगा वो देखो 3 3 9 27 2 द 3 3 9 9 2 18 18 आएगा, सिर्फ माइनस करने जाएगा क्योंकि जो 1 है रूट में अगर पावर इवन होती है, मतलब पावर अगर इवन है माइनस है तो हट जाती है। तो देन -21 7 3 प्लस 21 -1। तो यहाँ पर 18 प्लस 21 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 39 और 39 -1 और सॉरी गाइस 49 हो जाएगा, मैं 39 बता रहा हूँ। ओके 49 -1, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर आ जाएगा मतलब 38। ये आपको कितना आ जाएगा 38, आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका 38 है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मैं लॉक कर देता हूँ। ओके बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना मतलब डिविजनल मेथड से, तब भी आंसर देखो कैसे आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर क्लैरिटी ना हुई हो तो x प्लस 3 को आपको इससे डिवाइड करना है 2x² माइनस 7x माइनस 1 से। देखो x है यहाँ पर कितना है 2x², x को 2x² बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर 2x से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 2x² प्लस 3 2 जा 6x, ये कितना आ जाएगा प्लस का 6x। यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस जो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा वो -13x माइनस 1। अब अगर हम लोग x को -13 बनाना है
एक्स को अगर हमको -13 बनाना है तो यहाँ पर हम लोग -13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 13x और 13 से 39, मतलब कि यहाँ पर आपका माइनस का 39 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर बचा के 38। बहुत ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी। देखा कितना ईजी। तो 12th वाले का जो ऑप्शन नंबर बी है उसे हम लोग यहाँ पर लॉक कर देते हैं। मैं आपको समझाया, यहाँ पर आपको कोई समझाएगा नहीं, सिर्फ आपको ऐसी फैसिलिटी हमारे चैनल पे मिल रही है। ये फैसिलिटी आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, लेकिन जो जिस तरह मैं समझा रहा हूँ वो फैसिलिटी आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको रेगुलरली ISSC वालों की तरफ से अपडेट करता हूँ, सैम्पल पेपर सॉल्व करता हूँ, नोट्स देता हूँ, सैम्पल पेपर देता हूँ, या MCQ को सॉल्व करता हूँ। और मैंने जो MCQ बनाए भी हैं बहुत सारे, जो अपने मन से बनाए थे, मतलब कि इस तरह के आ सकते हैं, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखा जाकर देख लो। अभी देखो आगे हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में इफ 73 इज द nth टर्म, 73 जो है वो क्या है हमारी nth टर्म है। ओके, देन बताना है nth टर्म ऑफ AP, किस AP के nth टर्म है 73, वो है आपकी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। देन आपसे पूछा गया है n क्या होगा। 73 जो है nth टर्म है इस AP की, इस AP की जो 73 है वो nth टर्म है। AP का क्या है 3, 8, 13, 18, मतलब ये 5 5 से इंक्रीज कर रहे हैं। आपको ये पता चल गया ना। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n - 1 d = 73, मतलब जो आपकी वैल्यू उसे रख दो। अब देखो a की वैल्यू जो यहाँ पर है ये है हमारा, तो a की वैल्यू 3 प्लस, अब हम लोग क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, सिर्फ 73 हमने लिख लिया। ओके, a की वैल्यू 3 है प्लस n - 1, n मतलब जो होता है हमारा n माइनस n की दो हमें वैल्यू निकाल लिए, तो n - 1 को ऐसे ही रहने दो। और d कितना है हमारा कॉमन डिफरेंस 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18, मतलब ये 5 5 से बढ़ रहा है। क्या 5 5 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा = 73। अब देखो n - 1 की पावर मल्टीप्लाई बाय 5, 73 में जब ये 3 माइनस जाएगा बचेगा 70, तो n - 1 = 70, जब 5 से डिवाइड होगा तो आएगा 14, तो n = आएगा आपका 15। मतलब कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें जो 15, हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लॉक किया जाता है। वैसे आपको क्वेश्चन में पता चल गया होगा कौन सा सही है कौन सा गलत। ओके, फिर देखो यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पर हम लोग आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक पूरा सॉल्व करेंगे, मतलब 22 तक इसे सॉल्व, क्योंकि आखिरी 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है। उसको मैं एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें समझाना ज़्यादा है, तो उससे मैं एक बोर्ड में एक एक्स्ट्रा अलग वीडियो बनाऊंगा, तो 22 तक मैं यहाँ पर समझाऊंगा। तो 14 क्वेश्चन दिया गया द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपको बताना है रूट बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, रूट बताना है। तो रूट आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दी गई है x² + 2x + 1। देन आपको उसके रूट बताने, कितना इजी क्वेश्चन है। रूट क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट पता करो। तो d = b² - 4ac, तो b कितना है हमारे पास, b है हमारे पास 2 का स्क्वायर - 4 × a भी 1 है, b भी 1 है, तो कितना 4 - 4 = 0 आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो आपके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, मतलब ऑप्शन नंबर बी है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, वो आपका सही हो जाएगा। तो चौथे में ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। इतने इजी क्वेश्चन आपने कभी सोची नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ही आती है। पहले वाले जो बच्चे थे वो क्या करते थे कि जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है उसे छोड़ देते थे, लेकिन MCQ जो इस साल के बच्चों की, वो आप लोग गलती से भी उसे मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि ना छोड़ने का कारण है क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से बना है। जो डिस्क्रिमिनेंट वाला है ना, थ्योरी का ही क्वेश्चन है। ओके, तो फिर देखो यहाँ पर आगे हम लोग बात करते हैं, हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसको आप डायरेक्ट अपने दिमाग में समझ दो। स्टेटमेंट बतानी है कौन सी नॉट ट्रू है, कौन सी गलत, सही नहीं है, मतलब गलत है। देखो ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, क्या सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है? हाँ, हो सकती हैं। तो ये तो एक का कोई चांस, एक तो सही है एकदम, तो उसका कोई चांस नहीं होगा। यहाँ पर बताना है जो सही नहीं है, तो ये सही है हमारा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर B, C, D, बी वाले में लिखा हुआ है ऑल नल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या सभी नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है? थोड़ा सा डाउट है, छोड़ो। C वाला देखते हैं। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, एकदम सही है, मतलब ये स्टेटमेंट जो तीसरी वो एकदम सही है, तो ये इसके लिए गलत हो जाएगी। D वाला पूछा गया आई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ दोस होल्स इन मैट एक्सेप्ट दोस इन द लीडिंग डायगोनल आर 0। ओके,
ये वाली भी एकदम गलत है, मतलब बात सही कही जा रही है लेकिन आपको बताना कौन सी नहीं सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। अब उसके बाद आपके 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। अभी तक 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन थे, अभी 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 4 नहीं 5 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो देखो अब हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर इंटर करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है 2 मार्क्स में। पहला बोला गया है मैन डिपॉजिटेड ₹1200 ऑन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 1 ईयर एट 5% एनम, द इंटरेस्ट अर्न ऑन हिम ऑन मैच्योरिटी इज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, मैं एक बार क्वेश्चन को और पढ़ता हूँ। ओके, यहाँ पर आपसे बोला गया कि वो जो इंटरेस्ट होगा वो कितना इंटरेस्ट उसे मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको एमवी नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालना है। जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है पी इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ओके, यही फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू पी इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 100। यही तो फॉर्मूला होता है, इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो आई की अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ओके, पी की वैल्यू यहाँ पर जो दी गई थी, यहाँ मैं ISSC का पेपर देख रहा हूँ, आप ये लोग मत समझिए कि सॉल्यूशन भी रखा है हमने। यहाँ पर बी की वैल्यू अपने आप से सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार मैंने सॉल्व कर लिया उसके बाद मैं अपने आप से सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 17 क्वेश्चन में जो था, हाँ पी मतलब पी की वैल्यू थी 1200, उसके बाद आगे एन की वैल्यू क्या थी, एन की पता चल जाए। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि हाँ 1 ईयर था, मतलब एन की वैल्यू 12 इंटू 12 इंटू 13, क्योंकि 12 प्लस 1 13 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर की वैल्यू है हमारे पास 5% अपॉन 100। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे ना तो दिमाग लगाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 से 12 गया, 2 6 जा, अब 5 से कितना होता है 13, 5 से 30, 13 टू 13, 13 से 390। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है एकदम सही। देखो एक बार में लगाया एकदम सही आंसर, दिमाग लगाना है यहाँ पर, सिर्फ आपको क्लैरिटी ये करनी कि अगर वो आंसर ऑप्शन में मैच करा समझ लो सही है। ओके, तो 17 भी यहाँ पर हम लोग ने लगा चुका है, तो 17 में ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक कर देते हैं। ओके, ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज अ फैक्टर। ये किसका फैक्टर है? ये इस इक्वेशन का फैक्टर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 माइनस 4x माइनस 4। ओके, यहाँ पर आपसे बताया गया कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन इट्स फैक्टर। इसके आप देखो इस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर होते हैं, और अगर क्वाड्रेटिक होती तो 2 फैक्टर होते हैं। अभी यहाँ पर आप लोग दिमाग दिखाओ, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब x की पावर 2 माइनस 4, इसको आप लोग दिमाग लगाओ, इसके 2 फैक्टर बन सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक है। तो x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब कि आपका एक एक्स प्लस 2 होगा, आपका यहाँ पर एक एक्स प्लस 2 होगा, एक्स प्लस 2 दिया गया है कहीं पर। अब आप यहाँ पर अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करो। ओके, यहाँ पर आपको दिया गया एक्स प्लस 2, आखिरी के 2 वाले तो गलत हो जाएंगे क्योंकि आखिरी के जो 2 ऑप्शन है सी और डी, दोनों में कहीं पर प्लस नहीं होगा, लेकिन प्लस तो होगा एक। तो यहाँ पर आपके बचे ऊपर के 2 ऑप्शन, अब वहाँ पर आप तुक्का लगा सकते हो, तुक्का लगाने के चांस ज़्यादा हो गए। उसमें पूछा गया है 2 ऑप्शन में दिया गया एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा और क्लैरिटी लगाओ। अब आपको वहाँ पर दोनों क्वेश्चन में दिया गया है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब आप लोग यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर आप लोग 0 के इक्वल रखोगे, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखते हो, अगर आपका ये उसका इस इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया तो समझ लो ये यही इसका फैक्टर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं किया तो बचा वाला फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर आएगा, इन द सेंस कहने का मतलब जो हमारा कौन सी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यहाँ 18 क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ए वाला सही हो जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, तो आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे 3 और 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी तक मैंने जीएसटी चैप्टर पढ़ा नहीं है तो मुझे उसके क्वेश्चन सिर्फ नहीं आते थे, बाकी मैंने मैक्सिमम सभी चैप्टर पढ़ लिए हैं। उसके बाद बी 19 वाला क्वेश्चन है, 19 वाले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने जीएसटी चैप्टर नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन बड़ी आ गई है, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट एक आंसर बता देता हूँ। तो जो आपका 19 वाला क्वेश्चन था उसका जो ऑप्शन 1596
19 का बी वाला सही हो जाएगा 1596, क्योंकि मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं तो मैं आपको कहाँ से बता सकता हूँ, लेकिन आंसर सही बता रहा हूँ क्योंकि इसे मैंने सर्च कर लिया था। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं 20 वाले की। 20 वाला क्वेश्चन थोड़ा कठिन नहीं, जो कि मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क आप ये मत सोचिएगा कि मुझे आता नहीं, मैंने उसे सॉल्व कर लिया और ऑटोमेटिकली आंसर भी मुझे पता है क्या होगा। तो जो 20 वाला है उसका जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब करेक्ट आंसर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है -1012, -1012 जो डी वाला है वो आपका सही ऑप्शन रहेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको पूरा सॉल्व कर देना है। ओके, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए आपको आता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसी वजह से मैंने इसे स्किप किया। उसके बाद 21 और 22 देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ाइएगा तो वो बहुत आसान है। यहाँ पर बोला गया है 5a/7b = 4c/3d, then by if 5a/7b = 4c/3d, then by कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। तो आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो बताना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड होता है। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 7 भी है ना, उससे एक बार प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे, तो 5a + 7b, 5a - 7b = 4c + 3d, 4c - 3d। यही एक इसका मेथड ही होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बेबी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, एक बार चेक कर लेते हैं, बी नहीं 5a + 7b, 5a - 7b = 4c + यहाँ पर जो आपका एकदम सही वाला आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, क्योंकि प्लस ऊपर है, तो सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। देन यहाँ पर लोग बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की अपने आज के इस जो 10th ICSE सॉल्व MCQ का लास्ट क्वेश्चन है, उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा ध्यान से। कौन सा नंबर 22? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो इसे हम लोग थोड़े कम इस पे, क्योंकि लंबा क्वेश्चन जाएगा ना, इस वजह से। देखो यहाँ पर बोला गया है ए की वैल्यू दी गई, ए मैट्रिक्स बताया गया 2 - 1 0 और 7। देन बताना है आपको ए स्क्वायर क्या होगा। ए मैट्रिक्स ये है तो ए स्क्वायर बताना है, मतलब कि हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसका जो मेन स्टेप होता है वो होता है, पहले लोग इसको इधर चलते हैं और इसको इधर से, तो 2 2 जा 2 × 2 प्लस 0 1 जा 0 1 जा 0 × -1। देन आता है हमारे पास 2 × 0 प्लस 0 × 7। देन यहाँ पर आएगा हमारे पास, अब इसको ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे, -1 × 2 प्लस 7 × -1। देन यहाँ पर हम लोग करेंगे -1 × 0 प्लस 7 × 7। तो यहाँ पर जो आपका 2 2 जा 4, देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, 0 1 जा 0 तो 4 आ गया। 4 में अगर ये 4 हो जाता है, ये प्लस 0 हो जाता है, तो यहाँ पर 4 आएगा। ये 2 0 0 7 0 0 मतलब 0। देन यहाँ पर 2 1 जा 2 और 7 × -1, यहाँ पर आपका -9 आ जाएगा। देन 1 0 0, यहाँ पर 0 × 7 7 जा 49, तो यहाँ पर आपका जो 49 है ये से हो जाएगा, मतलब ये आ गया 4 0 -9 49। तो यहाँ पर जो आपका 4 0 -9 49, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं, इतने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे, हर बार कोई नई से नई टेक्निक लाते हैं ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे। सो गाइस, आपको